वहीं उत्तर प्रदेश से बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश। उत्तर प्रदेश में खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाना अनिवार्य। मालिक और मैनेजर की नेम प्लेट जरूरी होगी। उत्तर प्रदेश में होटल रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य। मिलावट होने पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। होटल में सफाई मानकों का पालन करना भी जरूरी। नीलेश चौहान मेरे सहयोगी कनेक्टर हैं। नीलेश, ये बड़ा आदेश योगी की तरफ से दिया गया है, क्या कुछ वजह रही है और कब तक की डेडलाइन है दुकान वालों के लिए? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले गोरखपुर में एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन करते हुए बड़ा निर्देश जारी किया, जिसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जहां कहीं पर भी खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट की जा रही है, ऐसी वस्तुओं का मिलावट किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है देखने और सुनने योग्य नहीं है। उसके बाद ये निर्देश उत्तर प्रदेश के तमाम होटल रेस्टोरेंट के लिए जारी किए गए। जिस तरीके से गाजियाबाद की घटना सामने आई, जहां पर जूस में जो है यूरिन मिलाई जा रही थी, जब वो घटना सामने आई उसके बाद पूरे देश में जो है उस घटना को लेकर जो है तमाम तरीके की बातें प्रचलित हुई। उसके बाद अगर हम हाथरस की घटना को देखें, जहां पर तंदूर में जो है थूक कर रोटी लगाई जा रही थी, तो उन तमाम घटनाओं को देखते हुए लगातार सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वीडियोस सामने आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से, कहीं कोई रोटी पर थूक रहा है तो कहीं कोई जूस में यूरिन मिला रहा है, तो इन तमाम घटनाओं को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने त्वरित जो है निर्देश जारी किए हैं। साफ तौर पे कहा कि जितने भी होटल चलाने वाले लोग हैं, जूस की दुकानें हैं, सबसे पहले तो उनको अपने प्रोपराइटर और मैनेजर का नाम सार्वजनिक तौर पर सबके सामने लिखना होगा। उसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो कस्टमर को खाना सर्व करते हैं या फिर अन्य चीज़ों को पहुंचाते हैं, उनको मास्क लगाना और ग्लव्स पहनना अनिवार्य किया गया है। उसके अलावा जो फूड डिपार्टमेंट है उसको भी निर्देश जारी किए गए हैं कि समय समय पर रेस्टोरेंट का जो है सैंपल लिया जाए कि कहीं कोई खाने पीने की वस्तुओं में कोई मिलावटखोरी तो नहीं हो रही, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य खराब हो। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं आज से ही ये नियमावली उत्तर प्रदेश के तमाम होटल्स के लिए जारी हो गई है। और अब उत्तर प्रदेश के जो होटल संचालक हैं, रेस्टोरेंट संचालक हैं, दुकानें चलाने वाले लोग हैं, उनको इन नियमावली का पालन करना होगा। जहां कहीं पर भी मिलावटखोरी पाई जाएगी या फिर कोई ऐसा वीडियो सामने आएगा जहां पर कोई रेस्टोरेंट संचालक हो या फिर रेस्टोरेंट में काम करने वाला व्यक्ति हो, वो अगर खाने पीने की चीज़ों में थूकता हुआ पाया गया, गंदगी फैलाता हुआ पाया गया, तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो है होटल संचालक जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नियमावली जारी की गई है, उस नियमावली का कितना पालन करते हुए नजर आते हैं। हालांकि अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो अधिकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जारी किए गए नियमावली का सख्ती से पालन नहीं कराएंगे, ऐसे में उन अधिकारियों के ऊपर गाज गिरेगी। खासतौर पर अगर हम राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो राजधानी लखनऊ में सुबह से ही इस अभियान का तमाम रेस्टोरेंट संचालकों ने स्वागत भी किया है। साफ तौर पे कहा कि जो लोग अपना प्रतिष्ठान चलाते हैं, संस्थान चलाते हैं, तो ऐसे में उनको अपने प्रोपराइटर का नाम जरूर तौर पे सार्वजनिक लिखना होगा, ताकि पता चल सके जो कस्टमर हमारे यहाँ खाना खाने आ रहा है उसको ये जानकारी हो कि वो किसके यहाँ खाना खा रहा है, प्रोपराइटर कौन है, मैनेजर कौन है। उसके अलावा अगर हम बात करें जितने भी होटल और रेस्टोरेंट हैं उसमें सीसीटीवी लगाना अनिवार्य हो गया, जो 24 घंटे मॉनिटर किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। जिस तरीके से गाजियाबाद की घटना आई, उसके बाद जूस की दुकान को संचालित करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जूस की दुकान के अंदर से करीब 1 से 2 लीटर यूरिन बरामद हुआ। उन तमाम चीजों को देखते हुए और किसी भी व्यक्ति की धार्मिक भावना को ना ठेस पहुंचे उसका भी ख्याल रखा गया है। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा निर्देश दिया है। फिलहाल देखना होगा कि जो पटरी दुकानदार हैं, जो पटरी के किनारे दुकानें लगाते हैं, उनके लिए किस तरीके से इस एडवाइजरी का पालन कराया जाएगा। अच्छा नीलेश, हमने देखा था कि कांवड़ यात्रा बड़े महानगर होते हैं वहां पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये दिशा निर्देश दिए गए, जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी मिली और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। तो अब अचानक जब मुख्यमंत्री इस बात का डिसीजन ले रहे हैं, जब इसको लेकर के निर्णय ले रहे हैं, तो ये कितना ज्यादा धरातल पर उतर पाएगा? देखिए, लागू करना तो सबके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए ये दिशा निर्देश जारी किया कि अगर आप कोई होटल को संचालित कर रहे हैं, आप उसका नाम बालाजी होटल्स रखे हुए हैं, तो ऐसे में आपको बताना होगा कि बालाजी होटल्स को चलाने वाला व्यक्ति कौन है, प्रोपराइटर कौन है और मैनेजर कौन है। ऐसे में ये कस्टमर को भी जानकारी मिलती रहेगी कि जिस होटल में वो खाना खा रहा है, क्या वो शुद्ध शाकाहारी होटल है या फिर शुद्ध शाकाहारी खाने के साथ साथ वहाँ
पर नॉनवेज भी परोसा जाता है, उन तमाम चीज़ों की जानकारी कस्टमर को होगी। अमूमन देखा जाता है कि तमाम जो बड़े महानगर हैं, खासतौर पर लखनऊ की बात करें, अयोध्या की बात करें, काशी की बात करें, मथुरा की बात करें, तो यहाँ पर ऐसे लोग भी आते हैं जो शुद्ध शाकाहारी होती है, जो लहसुन प्याज का भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो उनके लिए आसानी होगी कि वो किस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, उससे पहले उनको बोर्ड पर वो दिखाई दे जाएगा। हालांकि हाईवे के किनारे तमाम ऐसे होटल्स होते हैं, नाम कोई और होता है और चलाने वाले लोग कोई और होते हैं। जब खाना खाते हैं तो वहां पर वाद विवाद की स्थितियां बनती हैं कि उन्होंने नॉनवेज ऑर्डर नहीं किया था, उनको नॉनवेज परोस दिया गया। तो ऐसे में उन संचालकों के लिए भी आसानी होगी कि वाद विवाद की स्थितियां ना बने। वो अपने होटल के बाहर, रेस्टोरेंट के बाहर या फिर जो दुकानें चलाते हैं उनके बाहर अपने होटल के नाम के साथ अपने प्रोपराइटर का नाम, संचालित करने वाले व्यक्ति का नाम अगर वो लिख देंगे तो कस्टमर के लिए आसानी होगी। इससे आम जनता में एक अच्छा माहौल बनाने का काम भी किया जाएगा। जनता को एक संदेश भी मिलेगा कि आखिर जिस होटल में वो खाना खाने जा रहे हैं वो शुद्ध शाकाहारी है या फिर कोई मुस्लिम व्यक्ति संचालित कर रहा है, उसकी जानकारी भी उनको रहेगी। ऐसे में जिस तरीके से गाजियाबाद की घटना सामने आई, उस घटना को देखकर तमाम जो है राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी जो है अपनी प्रतिक्रिया दी कि इस तरीके की घटनाएं जो है समाज को दूसरी ओर मोड़ रही हैं। उसके अलावा हाथरस की घटना में जहां पर आप देख सकते हैं कि तंदूर में एक व्यक्ति रोटी लगा रहा है और रोटी के ऊपर थूक कर जो है तंदूर में लगाया जा रहा है। और जाहिर है निलेश, इसीलिए सीएम योगी की तरफ से पहले भी फैसला लेने की बात कही गई थी और इस बार भी ये डिसीजन लिया गया है। निलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस अंतर्कलह से इस समय जूझ रही है।